महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ विधवाओं का ही बाहुल्य था। गांधारी गुस्से से श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जिस तरह से मेरे कुल का विनाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर इसे भी सहन कर लिया। इसके पश्चात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी होता है। पहले जैसे महाभारत में अर्जुन विषाद योग हुआ था वैसे ही युधिष्ठिर विषाद योग भी होता है, क्योंकि इतना सारा विनाश, लगभग पूरे भारतवर्ष के लोग इस युद्ध में हिस्सा लिए थे, इसीलिए हर तरफ मृत्यु का ही मातम था। युधिष्ठिर को लगने लगा था कि यह सब मेरे कारण हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें समझाते हैं। तत्पश्चात वे राजा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को चले जाते हैं और अच्छे जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पर गांधारी का श्राप लगना अभी बाकी था, और चूंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे जाने के कारण हस्तिनापुर में नाम मात्र के ही योद्धा बचे थे, इसीलिए द्वारिका में यादवों का ही बोलबाला होने लगा। वे कुछ समय बाद सबसे शक्तिशाली हो गए थे, पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि शक्तिशाली होने के घमंड में यादवों को अहंकार आने लगा, और अहंकार विनाश का प्रथम चरण है। यादव दूसरे लोगों का उपहास भी उड़ाने लगे। उन्हें लगने लगा कि हमसे बड़ा और कोई नहीं है। एक बार ऋषिगण जो कि भविष्य देख सकते थे, उनका उपहास उड़ाने के लिए यादववासी कृष्णपुत्र सांब जो कि जामवती का पुत्र था, उसने स्त्री का रूप धारण कर पेट में पोटली बांध ली और ऋषि से पूछने लगे कि यह लड़का होगा कि लड़की। वे ऋषियों का मजाक उड़ाना चाहते थे कि अगर वे कहते लड़की होता तो यादव कहते कि ये तो लड़का है, इसका बच्चा कैसे हो सकता है। इस हरकत से ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यह श्राप दिया कि जिस तरह तुमने झूठा गर्भवती होने का ढोंग रचा, यह सच होगा और तुम गर्भवती होकर लोहे के बार को जन्म दोगे और वही बार तुम्हारे पूरे यादव कुल के विनाश का कारण होगा। यह श्राप सच हुआ और सामने लोहे के रोड को जन्म दिया। उस वक्त यादवों का राजा उग्रसेन था। उन्होंने उस लोहे के रोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, यही सोचकर कि अवशेष ही न रहे तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। राजा उग्रसेन ने इसी तरह से खराब हो चुके माहौल को सुधारने के लिए शराबबंदी भी लगा दी। इसके बाद कुछ सालों तक द्वारिका सुरक्षित रही, किंतु होने को कौन टाल सकता है। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव सब मिलकर समुद्र के किनारे वनभोज जाने का सोचने लगे। यादव कुल के सभी स्त्री पुरुष मिलकर वनभोज में जाते हैं। इतने वर्ष होने तथा बहुत ताकतवर हो जाने के कारण उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके साथ दो दो श्राप भी चल रहे थे। वे घमंड में चूर होकर मदिरा पान करने लगते हैं और पूरा मौज मस्ती करने लगते हैं। जबकि मदिरा प्रतिबंध था, वे मजे में इतने चूर हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसी बीच कृतवर्मा और सात्यकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आपको याद करा दें कि कृतवर्मा और सात्यकी यादव सेनापति थे, जिसमें से सात्यकी जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था और कृतवर्मा जो कि कौरवों की ओर से लड़ा था। ये दोनों युद्ध की घटनाएं याद करने लगते हैं। सात्यकी गुस्से से कहने लगता है, तुम कायर हो, तुमने द्रौपदी के बच्चों जो कि सो रहे थे उनको तुमने अश्वत्थामा के साथ मिलकर मार डाला। कृतवर्मा भी कहते हैं, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, तुमने तो भूरिश्रवा जिसका एक हाथ कटा था उसको भी मार डाला, तुम भी कायर ही हो। इसी तरह से दोनों के बीच वाक युद्ध शुरू हो जाता है। अचानक से नशे में धुत सात्यकी ने कृतवर्मा का गला ही काट डालते हैं। किसी को भी कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उस वक्त उनके पास कोई हथियार नहीं होता, पर ऋषि के श्राप के अनुसार जो लोहे के टुकड़े समुद्र में फेंके गए थे वे समुद्र तट के निकट स्थित घास, मिट्टी, रेत आदि से मिलकर हथियार का रूप धारण करने लगते हैं। और जब लड़ाई में यादव एक दूसरे पर घास, मिट्टी, रेत ये सब फेंकते तो वे हथियार का रूप ले लेते और इसी तरह से वे एक दूसरे का वध करने लगे। साथ ही गांधारी का दिया हुआ श्राप भी काम करने लग गया था। इस भयंकर लड़ाई में अंत में सिर्फ बबरू, श्री कृष्ण, बलराम जी और दारुक जो उनका सारथी था वही बचे थे। उस वक्त श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने आंखों के सामने अपने पूरे वंश का नाश होते देखा था। तत्पश्चात श्री कृष्ण बबरू से कहते हैं, तुम सारी स्त्रियों को लेकर द्वारिका चले जाओ। बबरू सारी स्त्रियों को लेकर जाने लगते हैं।
पर रास्ते में ही उनका भी वध हो जाता है। अंततः ताऊ बलराम को उसी स्थान में रहने को कहकर श्री कृष्ण ही सारे स्त्रियों को लेकर द्वारिका जाते हैं। फिर सारे स्त्रियों की रक्षा हो सके इसके लिए अपने सारथी दारुक को कहते हैं कि दारुक, समुद्र में बहुत उफान आने लगा है, लगता है द्वारिका डूब जाएगी, इसीलिए तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को यहाँ के बारे में विस्तार से बताओ। अर्जुन यहाँ मदद करने आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बचे हुए स्त्रियों, बच्चों, साथ में उनके 16,108 रानियां थी, उन सबको वासुदेव को सौंप देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अर्जुन आ ही रहा होगा, वो आपकी मदद करेगा। और ये कहकर वे वन की ओर चलने लगते हैं। मगर इतने में द्वारिका की स्त्रियों की चीख पुकार आने लगती है। कृष्ण ने संतावना देकर कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, यह अर्जुन आता ही होगा, वह तुम सबकी रक्षा करेगा। इतना कहकर वे उस वन की ओर चले जाते हैं जहाँ बलराम जी प्रतीक्षारत थे। जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वो कोई समान सर्प नहीं था क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, वह समुद्र में स्वयं प्रकट होकर उन्होंने शेषनाग का अभिवादन भी किया। इस तरह कुछ ही क्षण में बलराम जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस खुले वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे। अब उनके अवतार का जो मकसद था वो भी पूरा हो चुका था। वे थककर एक वृक्ष के नीचे धरती में लेट जाते हैं। तभी जरा नाम का एक शिकारी जो कि पिछले जन्म में बाली था, वो अपना शिकार करने वहां पहुंच जाता है। दूर से ही उसे लगने लगा कि कोई हिरण है और उसने बाण चला दिया। पास जाकर देखा तो वहां श्री कृष्ण थे। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया। फिर चूंकि तीर बहुत जहरीला था, उसी कारण श्री कृष्ण अपना देह त्याग दिए और वे परम धाम की ओर चले गए। अब जब यह अर्जुन को पता चलता है, वह तुरंत आता है। दारुक के साथ जैसे ही वे द्वारिका पहुंचते हैं, श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर चुके होते हैं। यह सब घटना देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हो जाते हैं। फिर वासुदेव सारे बचे हुए स्त्रियों, बच्चे, बूढ़ों अर्जुन को सौंप देते हैं और वे कुछ समय बाद अपना भी प्राण त्याग देते हैं। अर्जुन सबका दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद जितने भी बचे हुए स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, उन सभी को लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल जाते हैं। वे जैसे ही द्वारिका छोड़ते हैं, कुछ ही समय में वह समुद्र में डूब जाती है। इस सुनामी में सोने की बनी द्वारिका पूरी डूब जाती है। आगे जाने के क्रम में आज जहाँ राजस्थान है, वहीं पर कुछ डाकू लुटेरे उनके ऊपर धन दौलत के लिए आक्रमण कर देते हैं। बहुत सारे स्त्रियां और बच्चे वहीं पर मारे जाते हैं। वे लुटेरे धन संपत्ति सहित कुछ स्त्रियों को तो उठा के भी ले जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि अब श्री कृष्ण के जाने के बाद उनका मकसद भी समाप्त हो चुका था। वे अपने विद्या भी भूल चुके थे। तर्कस जिसमें तीर कभी उनका खाली नहीं होता था, वहाँ पर भी तीर समाप्त होने लगे थे। इस प्रकार अर्जुन के जीवन में यह दूसरी हार थी जो उन्हें उस वक्त सामना करना पड़ा था। अंत में जितने भी बचे हुए स्त्री, बूढ़े, बच्चे थे, उनको लेकर अर्जुन दुखी मन से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। पांडव अब इंद्रप्रस्थ को कृष्ण के पौत्र को सौंप देते हैं। इसके बाद पांडव महर्षि वेदव्यास जी से मिलकर उनको सारी घटनाएं बताते हैं। तब व्यास जी कहते हैं, तुम लोगों का भी उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है, तुम्हें भी अब सब कुछ छोड़कर परम धाम की ओर जाना चाहिए। इसके पश्चात पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को पूरा राजपाट सौंप दिया और वे स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए। क्या पता आपका यह कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।